हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे पंचवर्षीय योजना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं क्यों शुरू की गई थी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कितनी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कौन सी योजना कब से कब तक चली थी, किस मॉडल पर वो आधारित थी, किसने उसे प्रस्तुत किया था, उस पंचवर्षीय योजना में किस टॉपिक के ऊपर, विशेष किस एरिया के ऊपर फोकस किया गया था। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देखिए बन सकते हैं और यहीं से ही हमारे क्वेश्चंस बन जाती हैं। तो इस टॉपिक में पहले हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उस पर डिस्कस कराऊंगी ताकि हम उनको क्वेश्चन के फॉर्म में भी कवर अप कर सकें। तो इस तरह से हमारा आज का पूरा सेशन रहेगा। शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आने वाले जितने एग्जाम्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, क्यों इस योजना को शुरू करने की ज़रूरत पड़ी। पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आप सभी जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद जो है हमारे देश की जो है इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि आज़ाद हुआ है, देखिए हर चीज़ भारत के हाथ में तभी आई है। तो धीरे धीरे करके ही चीज़ें प्रोग्रेस होगी। इस तरह से देखा गया कि भारत की जो आर्थिक विकास है ना, उसकी गति इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो उसे एक बूस्ट देने के लिए जो है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस योजना को लाया गया कि पंचवर्षीय योजना में हम क्या करेंगे कि हर एक 5 वर्ष में एक एरिया देखेंगे कि इसी एरिया के ऊपर हम फोकस करेंगे। मतलब एक एक चीज़ के ऊपर जब हम प्राथमिकता लेंगे ना, तो उस पर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेके जो है इसको शुरू किया गया था। फिर नरेंद्र मोदी जी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से जो है योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। बेसिक पॉइंट हो गए। अब अगर हम बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। और अगर हम अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करें वो कौन सी थी, तो वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इट मीन्स कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई, टोटल 12। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। शुरुआत का ईयर भी याद रखना है और हर एक पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भी पॉइंट्स होते रहेंगे वो हमें याद रखने हैं। अगर बात करें कि इसको हमने किस देश से अपनाया है, कहीं ना कहीं से देखिए हर किसी न किसी चीज़ की मोटिवेशन दी जाती है। वैसे ही भारत ने रूस देश से जो है पंचवर्षीय योजना को अपनाया। जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। तो इंडिया ने भी वहाँ से प्रेरणा ली और अपने यहाँ पे इसको लागू किया। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था, जिसे अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि हमारे भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जो हैं इसके पहले उपाध्यक्ष थे। यहाँ बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका मेन उद्देश्य क्या था? योजना आयोग के द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाए उसको ठीक तरह से संचालित करना। क्योंकि देखिए जब पंचवर्षीय योजना कोई लागू हो गई, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से होना चाहिए ताकि वो सफल रहे। ये काम किसका था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं फ्रेंड? धीरे धीरे करके हम आगे हर एक चीज़ों को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये हमारी टोटल सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो कि 1951 से लेके कब तक चली थी? 2017 तक। किसी का भी ईयर आप लोगों से ना पूछ सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सबके ईयर याद रख लीजिएगा। वैसे तो देखिए 5-5 साल का गैप होता है, बट आपको बीच में थोड़ा सा ये याद रखनी है, क्योंकि जिसमें एक योजना अवकाश आया था
फिर उसके बाद रोलिंग प्लान, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देख सकते हैं। फिर तीसरा योजना अवकाश, बाकी तो 5-5 साल के गैप से आप इसको कनेक्ट कर सकती हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1951 से लेके देखिए चली थी 1956 तक। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो उसमें देखिए आप देख सकते हैं 2002 से लेके 2007 तक। तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें ये ईयर्स थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। इनको भी आगे हम एक एक करके जब बात करेंगे वहाँ पे भी डिस्कस करते चलेंगे। अब शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहली के बारे में। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी और किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका मॉडल याद रखेंगे, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये आधारित थी। इसे प्रस्तुत किया था हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारतीय संसद में से प्रस्तुत किया था। अब देखिए हर एक पंचवर्षीय योजना में किसी न किसी को प्राथमिकता दी गई थी। तो अगर हम इस पंचवर्षीय योजना की बात करें पहली, तो इसमें प्राथमिकता किसे दी गई थी, कृषि को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को, कि कृषि के ऊपर हमें ध्यान देना है, पूरा उस पर फोकस करना है, क्योंकि जब एक पार्ट पे फोकस करते हैं ना तो हम अच्छे से उस पर काम कर पाते हैं। ये योजना सफल रही थी। इसमें जो लक्षित वृद्धि 2.1% थी, जबकि जो हमें प्राप्त हुआ था, मतलब जो हमने लक्ष्य रखा था वो 2.1% का था, लेकिन हमें विकास दर कितनी मिली, 3.6% की। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं वृद्धि हो गई, जितना लक्ष्य था उससे ज़्यादा हासिल किया। तो ये योजना कैसी रही, सफल रही। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया और भारत के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार करना था। इसमें कुछ कुछ प्रमुख कार्य किए गए, जैसे कई सारी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें आती हैं भाखला नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना। इन सभी परियोजनाएं जो हैं, ये सारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं ना, ये शुरू कब हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना में। तो क्वेश्चन कई बार आ सकता है, भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, किसके दौरान, तो पहली में। इसी टाइम ऑफ पीरियड में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की भी शुरुआत हुई थी और 1956 के अंत तक 5 जो हैं IITs भी भारत में स्थापित किए गए थे। तो ये सारे कार्य जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना में आपके संपन्न हुए थे। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1956 से और कब तक चली थी, 1961 तक। पहली खत्म हुई 56 में, तुरंत दूसरी शुरू हो गई और उसके 5 साल 1961 तक जो है ये चली थी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसके ऊपर पूरा फोकस करना था, इसमें समाजवाद। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने हैं कि हर एक पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था, यानी उनका मेन फोकस पॉइंट क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना, ये PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इसे भी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इसमें जो लक्ष्य वृद्धि रही थी, मतलब जो हमने टारगेट रखा था वो 4.5% का रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वो विकास दर हमें थोड़ी सी कम देखने को मिली, जो कि रही थी 4.27%। मतलब टारगेट से थोड़ा सा ही हम जो है पीछे रह गए थे इसमें। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, देखिए, जैसे कि इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया था। तो देश का जीवन स्तर कैसे उठेगा, जब यहाँ की राष्ट्रीय आय भी ऊपर होगी। तो उसी के लिए टारगेट रखा था कि अगले 5 सालों में जो भी राष्ट्रीय आय है उसमें 25% की हम वृद्धि कर पाएँ, ऐसा लक्ष्य इसमें रखा गया था। इसमें उद्योगों और जो खनिज है मेन तौर पर उन पे प्राथमिकता दी गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि जो है व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार को इसमें दिया गया। मेनली इसमें उद्योगों के ऊपर बात करी गई थी, खनिजों के ऊपर फोकस किया गया था
और यातायात और संचार पर भी फोकस किया गया, जिस पर 28% की जो है राशि व्यय की गई थी। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट उद्योग स्थापित हुए थे, जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने। ये सारे जो मेन इंडस्ट्रीज आप कह लीजिए, ये स्थापित हुए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए, तो 2 हमारी हो गई। अब आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना भी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना, वो चली थी 1961 से लेके 66 तक, और ये पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे भी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। तो तीनों ही किसने प्रेजेंट करी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। भाई हमारी इकोनॉमी जो है ना आत्मनिर्भर हो सके। जैसे आजकल अगर आप देखें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, हर एक चीज़ें हम खुद कर सकें, इस तरह से जो है इसका उद्देश्य रहा था। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत ना कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर मेन फोकस किया गया था, और इसमें कृषि तथा उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी। देखिए, पहली वाली में कृषि के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया, दूसरी बारी में उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया गया, लेकिन तीसरी वाली जो थी ना, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को ही जो है प्राथमिकता दी गई थी। और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए जो पंचायत चुनाव हैं, वो भी इसी टाइम और पीरियड में शुरू हुए थे। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि बोकरो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, और IDBI बैंक की स्थापना भी इसी समय हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा असफल रही थी, क्योंकि इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो था 5.6% की वृद्धि दर का, लेकिन प्राप्त कितना हो पाया था? 2.4% ही प्राप्त हो पाया था। तो ये असफल रही थी। इसकी असफलता का जो है कारण क्या था? सरकार को 3 योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। जब ये इतनी ज़्यादा देखिए फेल रही थोड़ा, क्योंकि लक्ष्य हमने काफ़ी ज़्यादा रखा था, उतना अचीव नहीं कर पाए, तो उसके बाद सरकार ने थोड़ा ब्रेक लेने की टाइम, सरकार ने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो उसी ब्रेक के लिए 3 योजना अवकाश की घोषणा करी थी। एक योजना अवकाश इसी के ही बाद आ गया था 1966 से 67, फिर 67 से 78, 68 और 68 से 69। तो 3 ये योजना अवकाश होते ना, इसकी घोषणा किसके बाद करी? ये पूछ लेते हैं कि किस योजना के बाद ये घोषणा की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के आफ्टर ही। चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, क्योंकि उस टाइम वॉर भी चल रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम भी था, ताकि उन पर विचार विमर्श किया जा सके, क्योंकि जब वॉर चलती है तो बहुत ज़्यादा संसाधनों की कमी हो जाती है। तो इस कारण भी ये जो योजना थी वो काफ़ी ज़्यादा विफल रही थी। अब योजना अवकाश जो सरकार ने घोषणा करी थी उनकी बात करती हैं, तो 3 योजना अवकाश आए 1966 से लेके, जो कि 1969 तक थी। योजना के अवकाश के पीछे मुख्य कारण था उस टाइम जो भारत पाकिस्तान का युद्ध और चीन भारत युद्ध था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की ही विफलता के ये कारण थे। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई, कृषि को उसके संबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपए के अवमूल्यन की भी घोषणा की थी। उसी के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू कर दी गई थी। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो देखिए, कब से कब तक चली ये? तो ये योजना चली 1969 से लेके 74 तक। इस समय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी, तो उनके कार्यकाल के दौरान जो है इसे पेश किया गया था। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने इस टाइम पे 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी नेशनलाइजेशन किया। इसी दौरान देखिए इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना आप सभी जानते हैं कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। भूमिगत परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा देना, ये सारे कार्य हुए थे चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5.7% थी, जबकि
वास्तविक कितनी मिली थी? 3.4%। लेकिन ये योजना भी असफल रही थी और इसका मेन रीज़न क्या था? उस टाइम बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन। अब ये हमारी हो गई चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये योजना शुरू हुई थी 1974 से और कब तक रही? 1978 तक। इसे इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। तो देखिए, चौथी भी इन्होंने ही पेश करी थी और पांचवी भी किसने पेश की? इंदिरा गांधी जी ने। इस योजना ने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना। MNP यानी जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, इसको DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और भी इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, जैसे कि इस योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसी समय इंदिरा गांधी जी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। इसलिए ये जो योजना है ना, ये सिर्फ 4 ही साल चली थी। आप देख सकते हैं 1974 से 78, 4 साल ही जो है ये योजना चली थी। मोरारजी देसाई सरकार ने फिर वर्ष 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया था। इस योजना में जो लक्षित विकास दर वो कितनी थी? 4.4%। और मिली कितने वास्तविक में? तो वास्तविक में जो विकास हुआ था वो 4.8% रहा था। तो ये योजना कैसी रही थी? सफल रही थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद आया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो था ना, ये पांचवी और छठी जो पंचवर्षीय योजना है उनके बीच इसको लागू किया था। भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी। रोलिंग योजना की जो अवधारणा है ये गुन्नार मेडल के द्वारा गढ़ी गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ क्या था? कि वे लचीले होते हैं। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और उसी आकलन के आधार पर अगले साल की एक नई योजना बनाई जाती है। जैसे एक योजना 78 में बना ली, फिर उसका पूरा समराइज करेंगे कि कैसी वो रही, क्या सफल रही, किस चीज़ के ऊपर और फोकस करना है, उसी को बेस मान के अगले साल की नई योजना तैयार की जाएगी। तो अब 1980 तक रोलिंग प्लान हो गया। रोलिंग प्लान के बाद आता है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से तक चली थी। कब तक? 1985 तक चली। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की जो है स्थापना की गई। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में भी जो है इस योजना को देखा गया। इसमें जो लक्षित विकास दर था वो था 5.2% और वास्तविक विकास दर क्या मिला? 5.7%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद के उसके बारे में बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। कब से कब तक चला ये? तो ये प्लान चला, देखिए हमारा यहाँ पे 1900 आएगा, 1985 से लेके 1990 तक। ये योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया कि भाई इंडस्ट्रीज़ में ना उसका और भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स से बनेंगे, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स अच्छे से कवर करनी है। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर कितनी रही? 6.01%। तो काफ़ी जो है अच्छा जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है विकास हुआ। तो काफ़ी सफल रही सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, योजना अवकाश रहा। तो इसके बाद ये याद रखिएगा कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद एक योजना अवकाश आया था 1 साल का, 1991 से 92। अब बात करते हैं उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये जो योजना है ये 1992 से लेके कब तक चली थी? 1997 तक।
इसे पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था और इस योजना में मानव संसाधन का विकास एवं उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, जिसे कहते हैं लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 1993 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पे भी जोर दिया था। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, इसमें मिड डे मील योजना भी इसी योजना में शुरू की गई थी, इसी बीच, जो कि 1995 में शुरू हुई थी। इसमें जो लक्षित वृद्धि दर थी वो थी 5.6%, जो हमने टारगेट रखा था, लेकिन वास्तविक में काफ़ी अच्छी विकास हुआ इसमें और हमें कितना रिजल्ट मिला, 6.8% का। उसके बाद बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को इसमें चिन्हित किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इस पंचवर्षीय योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 1998, कारगिल युद्ध भी हुआ था 1999 का, और सर्व शिक्षा अभियान भी इसी के योजना के तहत शुरू हुआ था। इसमें जो लक्ष्य रखा था वो 6.5% का रखा गया था, लेकिन जो ऐसा रिजल्ट हमें मिला वो 5.5% ही रह गया था, क्योंकि उस टाइम पे आर्थिक मंदी चल रही थी, जिसके कारण ये योजना असफल रही। देन बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर चली 2007 तक। इसे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रस्तुत किया था। इसमें कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक इंजन माना गया और शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया। इसमें लक्षित विकास दर थी 8.1% की, जबकि वास्तविक वृद्धि दर कितनी रही, 7.6% की रही। 10वीं के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 2007 से लेकर चली 2012 तक। इस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह ने देखे संसद में प्रस्तुत किया था। इस पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है ये तैयार किसने की थी, सी रंगराजन ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य विषय वस्तु क्या थी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। इसमें लक्ष्य 9% का रखा गया था, लेकिन वास्तविक में कितना प्राप्त हुआ, 8% का, 8% का। 11वीं के बाद जो हमारी 11वीं में कुछ और भी देखिए पॉइंट्स है, जैसे कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये हमारा इसी जो है पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था और ये लागू हो गया था 2010 में। इसके दौरान कुछ मुख्य योजनाएं भी शुरू की गई, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा निगम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय राजीव आवास योजना। ये सारी योजनाएं जो हैं ये आपकी स्टार्ट हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी है लास्ट पंचवर्षीय योजना। ये 2012 से लेके चली थी 2017 तक और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे मनमोहन सिंह जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का नारा था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसका लक्ष्य जो था ना वो था गरीबी को 10% तक कम करना और कृषि विकास दर को 4% और विनिर्माण विकास दर को 10% रखना। इसमें लक्ष्य रखा था 9% का, लेकिन इसको में संशोधन किया और इसमें 8% का जो है वो लक्ष्य इसे मतलब 8% का लक्ष्य कर दिया गया था। तो कब से कब तक चली, किसने प्रस्तुत करी, कुछ पॉइंट्स हमारे सभी में सेम ही होते हैं जो कि हमें हर किसी में याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 12 की 12 पंचवर्षीय योजना के जो भी बेसिक पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो कवर करा दिए। अब बात करेंगे इसमें MCQs के बारे में कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देख लेते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना को
गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी देखेंगे एमसीक्यूज़ में जितने एमसीक्यूज़ होंगे वो सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से पहले सारे पॉइंट्स को कवर करिएगा। गाडगिल प्लान जो है ना, ये कहा जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, अगर बात करें कब से कब तक चली थी, तो 1961 से लेके 66 तक चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूसी से अंगीकार की गई, यानी कहाँ से हमने अडॉप्ट किया इसे? रशिया से। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो सबसे पहले से लागू किया था किसने? जोसेफ स्टालिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्टम यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसके बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो दो पंचवर्षीय योजना के बीच में एक प्लान आया था और उस प्लान को हमने क्या कहा था? रोलिंग प्लान। तो ये याद रखिएगा, ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि रोलिंग प्लान जो है किस किस पंचवर्षीय योजना के बीच में था? पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में, जो कि रहा था 1978 से लेके 1980 तक। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ना ये ईयर भी जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी और इस योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो यंग इकोनॉमिस्ट जो इसमें शामिल थे उनका नाम क्या था? KN राज। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो पोवर्टी एलिवेशन का उल्लेख किया, उसको मेंशन किस में किया गया था? कौन सी 5 ईयर प्लान में? आंसर यहाँ पे होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का जो है उल्लेख किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके कब तक चली थी? 1978 तक चली थी। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ 4 साल ही जो है ये योजना चली थी। मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? सबसे पहले किस पर फोकस किया गया था? तो आप याद रखेंगे कृषि। सबसे पहले गवर्नमेंट का फोकस किस पे था? कृषि पर था, क्योंकि उस टाइम हमारी इंडिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन थी ना वो कृषि कार्य ही करती थी, तो पहले उसके ऊपर जो है वो जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कोई सी भी अवधि पूछ सकते हैं, किसी भी 5 ईयर प्लान की। पहली की बात करें तो वो थी 1951 से 56 तक। पंचवर्षीय योजनाओं में किस में तेज, स्थायी और समावेशी विकास पर जोर है? कौन से 5 ईयर प्लान में इस पे जोर दिया गया था? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? तो ये कहते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई? क्यों डिले हुई थी भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। तो इसकी वजह से जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ना वो फ्रेंड्स डिले हो गई थी। बीच में योजना अवकाश आ गया था 1991-92 वाला, और उसके बाद फिर 1992 से 97 तक जो है चली थी हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसे PV नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? राइट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली 7 पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया था? तो पहले जो 7 ईयर प्लान थे ना उनमें फोकस किया गया था किसके ऊपर? आत्मनिर्भरता पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी?
तो ये की थी छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? गरीबी हटाओ पर पहली बार बल दिया गया था किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से पॉइंट जो कि आपकी 12वीं 5 ईयर प्लान से संबंधित हैं। तो उसमें देखिए कौन कौन है। 8% की वास्तविक जीडीपी विकास दर, कृषि विकास दर 4%, और जो गरीबी है उसके अनुपात को 10% तक कम किया जाना चाहिए। तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे किससे संबंधित हैं? 12वीं पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई? हर एक पंचवर्षीय योजना में देखिए टारगेट क्या रखा गया था और कितना अचीव हुआ, वो दोनों परसेंट हमें याद रखनी है। टारगेट रखा था 2.1% का और अचीव कितना हुआ था? 3.6%। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान की। ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो कौन सा स्टील प्लांट है जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है स्टेबलाइज किया गया था? तो उसका नाम है राउरकेला इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? यानी फोकस क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान में? तो इसमें फोकस था तीव्र औद्योगिकरण के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था थर्ड 5 ईयर प्लान का? तो वो था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तो भारत को बनाना था आत्मनिर्भर। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? तो थोड़ा सा अगर आप ईयर्स याद रखेंगे तो ये टाइम कौन सा था तीसरी पंचवर्षीय योजना का, जो कि भारत चीन युद्ध उसके बाद फिर भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से पूरी तरह से विफल रही थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो कौन सा 5 ईयर प्लान जो कि पावर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस था? तो यहाँ पे राइट आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तो ये दिया गया था किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? कौन अप्रूवल देता है? जो भी 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है देखिए उसको अप्रूव करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? तो किसका था? स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास। आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो उस टाइम पे हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? जितने एमसीक्यूज हम कर रहे हैं देखिए वो सभी वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कवर कराए हैं। तो कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था चौथे 5 ईयर प्लान में? आंसर यहाँ पे है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की? तो ये किया छठी पंचवर्षीय योजना में।
अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई? सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये शुरू हुआ कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? राइट, यहाँ पर आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 1961 से लेके कब तक चली थी? 1966 तक चली थी, क्योंकि इस टाइम पे ना युद्ध हो गए थे। जो चीन भारत का युद्ध है, ये भारत पाकिस्तान का युद्ध है, तो इस कारण जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो विफल रही थी और सबसे ज़्यादा ही इसको कहा गया है असफल। इसमें टारगेट रखा गया था 5.6% का और अचीव हुआ था सिर्फ 2.4%। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो वार्षिक योजना चलाई गई थी 3 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर किस में रही? तो ये रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी? राइट आंसर इज चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? सो गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा योजना अवकाश जो था उसकी अवधि क्या थी? सेकेंड प्लान लीव जो था ना इसकी ड्यूरेशन थी 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो किस पंचवर्षीय योजना को देखा गया नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में? तो वो थी छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो पहली बार इसका मेजरमेंट हुआ था कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है इसकी शुरुआत किस 5 ईयर प्लान में हो गई थी? आंसर इज 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सो 11th 5 ईयर प्लान जो था इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसकी अवधि थी 2012 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि लागू हुआ था 2010 में? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये पेश किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? छठी पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन देखिए, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो एक पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 4 साल ही चली थी, वो कौन सी थी? तो याद रखिएगा वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम नीली क्रांति की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे था ये भी याद रखेंगे। तो इसका संबंध था मत्स्य पालन से और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो उसे कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? सो इसका गठन जो है फ्रेंड्स कब हुआ था? 1952 में। और जो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ हमारे हो गए हैं सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। सारे हमने योजनाओं के बारे में देखिए डिस्कस भी कर लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए। अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी ड्यूरेशन बतानी है फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। सेकेंड क्वेश्चन, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibooks.pdf.com। यहाँ से आप हमारी सभी ई बुक्स को ईजिली बाय कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान का कंप्लीट हो गया। ऐसे ही और भी टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।